सब कुछ आपको सौंपकर मुझे सदा बेफिक्र रहना है। कोई महिमा करे तो भी आपको समर्पित, कोई निंदा करे, जीत भी आपको समर्पित, हार भी आपको समर्पित, दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। बस आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आपके हाथ में हाथ देकर मुझे बहुत चैन मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है बाबा। आपके हाथ में हाथ देकर मुझे लगता है इस संसार में आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरा आधार हो, आप ही मेरा प्यार हो, आप ही मेरे जीवन के लिए मार्ग प्रदर्शक हो। मेरे सभी संबंध आपसे हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। आपको पाकर मेरा दिल करोड़ों बार आपका शुक्रिया करता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सिद्ध हो जाएं अपने स्वमान की सीट पर। मैं आत्मा संतुष्टता की मूरत, सदा हर्षित मुख, दिलाराम बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ। दिलाराम बाबा ने मुझे अपने दिल में बैठा रखा है। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख मेरे सारे दुख, सारे कष्ट हर लिए। फील करें बाबा के वरदानी हस्त को अपने सिर पर।
आत्मा से जैसे जन्मों जन्मों का बोझ उतर रहा हो। कितना सुख, कितनी शांति अनुभव हो रही है। आत्मा सभी फिक्रों से फारिग हो गई। मन हल्का, रिलैक्स होता जा रहा है। महसूस कर रहे हैं इस हल्केपन को। बाबा से आते इस दिव्य प्रकाश को कुछ सेकंड इसी अवस्था में टिके रहे। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे परिवार को ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा के मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। चलो अनीता बहन, आज रानी बहन भी नहीं है, वरदान आप ही हाँ सुना जी हाँ दीजिए। जी। हाँ मैं निकाल ली वर्ड। अच्छा आपने स्क्रीन पे लगाया। स्क्रीन पर लगा दिया। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया हम बच्चों को। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। इसका एक्सप्लेनेशन बाबा दे रही है। बाबा ने समझाया, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, आज बाबा ने जनमत वर्ड यूज किया परमत की जगह, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। और आगे बाबा कह रहे हैं, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। क्योंकि बाबा हमेशा यही कहते हैं कि स्व कल्याण करेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, तभी दूसरों पे भी कल्याणकारी दृष्टि रहेगी और दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। और आज स्लोगन दिया बाबा ने बहुत ही अच्छा, सदा हर्षित वह रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे में आकर्षण है ना, तो हम हर्षित नहीं रह सकते। बाबा ये बता रहे हैं, इधर उधर अगर बुद्धि भटकी बाबा के अलावा, तो आकर्षण फिर जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया, मैं मोहजित आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। मुख्य बात है कि गीता का भगवान शिव है। और चिंतन का पॉइंट लिया, पुरुषार्थ कर बाप को याद करके खुशी में रहना है। और नशे की पॉइंट ली, अभी बाबा को याद करने से हम फिर से देवता बन जाएंगे। और भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और सर्विस सेवा का पॉइंट लिया, सबको यही समझाना है कि यही वो महाभारत का समय है और गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। और सर्विस का उल्लास भी सदा रखना है। और धारणा की पॉइंट ली, बाबा को याद करेंगे तो सदैव खुशी में रहेंगे। और
निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए, देह अभिमान की चलन ना हो, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, सर्विस में अपनी हड्डियां देनी है, और मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। और योग की पॉइंट थी, विचित्र बनकर विचित्र बाप को याद किया, और बाबा की याद से हमें गुलगुल बनना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, स्वयं में चेकिंग करनी है कि कहाँ तक रूहानियत और रहम को धारण अभी किया है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने अनीता बहन। आज की साकार मुरली से मैंने स्वमान लिया, मैं आत्मा मनमत व जन्मत की मिलावट से परे सच्ची कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि बाबा की याद आत्मा को हल्का और पवित्र बना देती है। चिंतन किया कि हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखना है, ना पुरुष ना स्त्री, बस एक प्रकाश का पुंज जो कि परम धाम की यात्रा पर है। यह जीवन केवल चलने के लिए नहीं है, बदलने और बदलाने के लिए है। चेकिंग की, हर चुनौती पर खुद से पूछना है कि क्या मैं बाबा के साथ हूँ या मैं माया के पक्ष में हूँ। माया कभी फूल बनकर आती है, कभी आंधी बनकर आती है। वह हमारी याद को निरंतर चेक करती रहती है। सेवा का पॉइंट था, बाबा कहते हैं कि सेवा में मोह, अपेक्षा या मान आ गया तो वो सेवा सेवा नहीं होती। हर कर्म में यह भाव रखना है कि बाबा साथ है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। सर्विस में अपनी हड्डियां देनी है। योग का पॉइंट लिया, सुबह उठते ही पहला संकल्प, आज मैं नाम रूप से न्यारा रहूंगा, आत्मा को आत्मा रूप में देखूंगी। हर 3 घंटे में 3 सेकंड चेक करूंगी कि क्या मेरा मन बाबा की याद में है या नहीं। धारणा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा आप गुटके नहीं खाने हैं, गुलाब बनना है। बाबा ने कहा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल भाग्य के सिंहासन की एक ईंट है। वह सिंहासन कोई छोटा सपना नहीं है। बाबा ने कहा कि वो विश्व का राज्य है। आपस में लून पानी भी नहीं होना है। जो ज्ञान की मस्ती में रहता है वह हमेशा बंधनों से मुक्त रहता है। बाबा ने कहा मीठा और शीतल बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं निमित्त आत्मा हूँ। धारणा के पॉइंट है कि निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती में रहना है और देह भान की चलन ना हो। और बाबा ने कहा कि लून पानी होने के संस्कार ना हो और कर्म योगी बनकर रहना है। आत्म अभिमानी बनकर बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना। और स्मृति में ही रखा कि मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। यह है मुख्य बात, इस पर जोर देना है, इसी में ही हमारी जीत है। ये सिद्ध करके बतलाना है कि भगवान एक होता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी वही है। चिंतन का पॉइंट, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा करना, कोई को दुख नहीं देना, शीतल होकर चलते हैं तो ही भाग्य बनता है। हड्डी हड्डी बाबा ने कहा सेवा करनी है। और सेवा का पॉइंट ये लिया कि बाबा ज्ञान धन दान करने के लिए देते हैं हमें, तो हमें सर्विस का स्टॉक रखना है और सर्विस बहुत उल्लास के साथ करनी है, बहुतों का कल्याण करना। नशे का पॉइंट लिया कि बाप तो पतितों का पति है, बापों का बाप है, और ये खुशी हमें जब रहेगी तब हम बाप को याद करेंगे तो गुलगुल बन जाएंगे। इसी नशे में रहना है कि हम गुलगुल बन रहे हैं। योगाभ्यास के लिए कंबाइंड स्वरूप का योगाभ्यास किया और चेकिंग के लिए ये चेक किया कि आत्म अभिमानी कितना बने हैं और कितना मीठा और शीतल बने हैं आत्माभिमानी बन करके।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा का और सभी का। ओम शांति। आज की साकार बुल्ली से तो मान लिया, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं और खुशी मिलती है। धारणा, कर्म योगी बनकर रहना है, देह अभिमान की चलन ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुतों का कल्याण करना है, किसी को दुख नहीं देना। स्मृति में रखा, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करते हैं, शीतल होकर चलते हैं और अपार खुशी में रहते हैं। चिंतन किया, पिछाड़ी में एक बाप की सिवाय कुछ भी याद नहीं आए। चेकिंग कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सम्मान। मैं सच्ची स्व कल्याणी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यही मेहनत है। धारणा, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सेवा, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यही बड़ी भूल है, जो सर को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो तुम पिछाड़ी में सिवाय एक के कोई भी याद ना पड़े, तभी तो राजाई पद पाओगे। स्मृति, गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है, यहाँ एक दो को देखते बाप को याद करना है, सर्विस में भी हड्डियां देनी चाहिए। चेकिंग किए कि कहाँ तक मैंने रूहानियत और रहम को धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को, बाबा को भी धारणा के लिए बाबा ने आज मुझे जो वाक्य दिए, पॉइंट दिया बाबा ने, कर्म योगी बनकर रहो, याद में जरूर बैठना है। अगर याद में नहीं बैठेंगे तो कर्म करना भी मुश्किल हो जाता है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनो। तो मीठे और शीतल बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा और सर्विस करनी है। सर्विस में बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी है। ओम शांति। वरदान तो हो गया होगा ना? हो गया वरदान हाँ क्या? जी, हाँ जी, हो गया। हाँ ओम चलो, शांति। आज थैंक यू। मान लिया मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। धारणा की पॉइंट थी कि सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, शीतल होकर चलना है, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। नशे की पॉइंट, पुरुषार्थ करते करते अंत में हम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। योगाभ्यास, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए शिव बाबा को बड़े प्यार से याद किया। बाप और नारायण अर्थात वर्षे को ही याद करना है। मीठे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। आत्मा समझ परमात्मा को याद किया। चिंतन, बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे। सेवा, बाप को याद कर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। चेकिंग, सबको देखो बाप को देखो, कहीं औरों को तो नहीं देखते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। योग का पॉइंट, बाप की याद में सदा हर्षित मुख होकर रहना है और कहीं भी आकर्षित नहीं होना है। धारणा, ब्राह्मणों को आपस में कीटखंड हो रहना है, लून पानी नहीं होना है। सेवा, सर्विस में हड्डियां देनी है और सर्विस करने वाले से ही बाबा प्यार करते हैं, क्रोधी से बाबा प्यार नहीं करते हैं। स्मृति, श्रीमत से मनमत और जन्मत को समाप्त करने वाले स्व कल्याणी बनना है। चिंतन, अभिमान वश लड़ना झगड़ना नहीं है, क्रोध रूपी भूत से बचना है। दूसरा क्रोध करे तो उनका मुंह भी नहीं देखना है। चेकिंग, क्रोध से बचकर रहे, क्रोधी से बात को नहीं की, निर्बंधन बन ज्ञान की मस्ती में मस्त रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान रखा, मैं बंधन मुक्त भाग्यवान आत्मा हूँ। सेवा का पॉइंट लिया, हड्डी हड्डी सेवा करनी है। स्मृति रखी, याद में नार बाप को याद करना है और याद में रहने से विकर्ण विनाश हो जाएंगे। याद में न रहने से मुरझाएंगे और नाम रूप में फंसना नहीं है। और बाबा की श्रीमत में मनमत नहीं मिलानी है। चिंतन का पॉइंट लिया, विचित्र बनकर विचित्र बाप को याद करने से ही भाग्य बनता है
और इतना बाप की याद करने की प्रैक्टिस करनी है कि अंत में और किसी भी देहदारी की याद ना आए। चेकिंग, आज सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख तो नहीं दिया। धारणा का पॉइंट, आपस में लोन पानी नहीं होना है, एक बाप की याद में रहना है और उसका चार्ट भी रखना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नशे का पॉइंट लिया कि मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं और रोज नित नियम से पढ़ाने आते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी के पॉइंट हो गए? हाँ जी रितु बहन, अब शुरू करें? मुरली आपने करवानी है? ठीक है। हाँ जी, आज उनका मैसेज आया था विंदर बहन का, हाँ जी आप उन्होंने शुरू कहा था करो। आप पढ़ लो। ठीक है जी। हाँ जी शुरू करो। सेकंड पार्ट है आज मुरली का। ओम शांति। मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा की उचारे हुए मधुर वाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तकधारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो आज बाबा ने नए ज्ञान के बारे में बताया है कि नया ज्ञान बताना है सबको, कि अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। और बच्चों को कह रहे हैं समझा, कोर्टों में कोई निकले लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों ओर पेपर्स में ये धूम मच जाए कि यह ब्रह्मा कुमारी दुनिया से नया ज्ञान देती। ऐसा धूम मच जाए वगैरह, ऐसे कोर्टों में कोई निकले और आवाज निकले कि पेपर्स में धूम मच जाए कि ब्रह्मा कुमारी दुनिया से नया ज्ञान देती है। और क्या ज्ञान देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उनको सिद्ध कैसे करती हैं। यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। ये कह रहे हैं बाबा, क्या देती हैं और क्या किस आधार का मानती हैं, सिद्ध कैसे करती हैं। तो दाता का नगाड़ा बजा, समझा तो ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हो। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है, बाबा ये बता रहे हैं। कहीं 2-3 बाबा ने अंतर बताए हैं आज मुरली में, कि ब्राह्मणों में भी 2 भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार। ये 2 तरह के बाबा ने बताए कि कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। खाली ज्ञान से नहीं, प्यार से नहीं काम चलेगा। दोनों प्यार को भी और ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं हो। जो सिर्फ प्यार, जैसे कहते हैं ना बाबा से प्यार हो गया, अच्छा लगा, ऐसे आ जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, 1 मिनट। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ प्यार के आधार पर चलने और शक्तिशाली आत्मा नहीं हो। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उन्होंने कितना अंतर है। बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें भी कितना अंतर है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। ज्ञान की मस्ती है और निराधार अलौकिक रहने वाली मस्ती है। तो वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते, उनको सहारा चाहिए। तो कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए उनको। तो मैंने कहा कि मनन शक्ति जो है वो क्या करती है, मनन शक्ति उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। जब मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले होंगे ना, उनकी जो मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहां परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ एकाग्र बुद्धि है, जहाँ बुद्धि में कुछ ऐसा नहीं है भाई उल्टा सीधा, तो जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहां परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी। तो ज्ञान का फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। जब बुद्धि में एकाग्रता नहीं है तो परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति कमजोर होगी। बाबा ने कहा कि बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं,
हंसी भी आती और स्नेह में बलिहार भी जाते। तो बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाप को ज्यादा आता है कि ये मेरे समान बेहद के मालिक बन जाए। बाबा को बार बार, जैसे कल मुरली में था, लहर आती है बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, कि ज्यादा आता है कि ये मेरे समान बेहद के मालिक बन जाए। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो हैं। तो एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा और समान आत्मा देखना चाहते हैं बाबा। सारे अपने जैसा बाबा बनाना चाहते हैं सब। तो बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को कि धैर्य धरो। लेकिन ब्रह्मा को उमंग होता है ना, इसलिए वे बाप से हे रुरियान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाएं। उनके ही लहर रहती है बाबा। तो ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता रही बाबा बता रहे हैं कि कब नहीं, लेकिन अभी करना है। यानी कि कल कर लेंगे परसों, लेकिन बाबा कहते हैं अभी करना है। कब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे उनके अंदर हमेशा। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे बात करेंगे तो घंटा लगाने दिया उनको। कोई कहता था कि ट्रेन में जाने 5-10 मिनट है, हम कैसे पहुंचेंगे, तो गाड़ी को रोक दिया। मतलब ये बाबा ने बताया कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल हुआ। तो बाबा ने कहा चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन बच्चों को पहुंचना ही है। तो ये सब प्रैक्टिकल में देखा, सब साकार है बाबा ने, बच्चों ने। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, ये बाबा चाहते हैं। यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। अच्छा, फिर बाबा कह रहे हैं कि सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान्स बनाए हैं, उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले, जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा हो, तो क्या हो कि मैदान में आने से पहले एक बात सदा याद रहे, ध्यान रहे कि बोलना कम है और करना ज्यादा है। करके दिखाना है, बोलना कम है। तो मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। बाबा कहते हैं कि हमारे चाल चलन, हमारे नैनों से, हमारी भाषा से, व्यवहार से वो हो, प्रत्यक्षता हो जैसे। तो मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो, लेकिन रूहानी वर्ग, युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाए। ये उसमें गुण होने चाहिए बाबा कहते हैं। तो कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता है, मुख का भाषण नहीं कर सकते हैं। तो कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। मतलब हमारा जो चेहरा चलन है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, बाप उसको देख, वो उससे प्रत्यक्ष कर सकता है। और कर्म रूहानियत को भी सिद्ध कर सकता है। आपने फिर दूसरी बात बताई, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखे। अब वो क्या ताबीज बताया बाबा ने कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। और ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बाबा ने कहा ये ताबीज अपने पास रखोगे तो युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। वो क्या कि पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे कि पहले आप। सबको अपने आगे करना है, अपने आप को पीछे। तो सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसे भी चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती है। तो ये बाबा कह रहे हैं ये चतुराई नहीं करनी है। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए। अगर हम दूसरों को आगे करते हैं तो समझ लो कि हमें अपना ही हमारा बढ़ रहा है, बाबा कह रहे। तो उसको समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहे। समझा। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये मंत्र और ताबीज सदा साथ रहा तो प्रत्यक्ष का नगाड़ा बजेगा। वगैरह ये दोनों ही ताबीज साथ रहा ना कि पहले आप, तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सेवा के साथ साथ बाबा कह रहे हैं ज्ञान को ना भूलो। तो सिर्फ शांति, शांति तो विश्व में सभी कह रहे हैं ना, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सभी यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, देखिए अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। तो शांति तो चाहिए ना, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपने अथॉरिटी से बोलो, निश्चय से बोलो। वायुमंडल को देखकर नहीं, वह तो बहुत समय किया, उस समय का प्रमाण यही कहा रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। वो कह रहे उस टाइम वायुमंडल जो था वो किया आपने, ठीक है वो, लेकिन अब धरनी जो है बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसे हो, तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले, मतलब जो इंटरेस्ट वाले ही आए, बाबा कह रहे।
कितने मेले, कितने कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए हैं। पापा कह रहे कि 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए, आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे। जैसे जो जो भी वायुमंडल था उसने उस हिसाब से टॉपिक्स बनाते थे ना, होंगे उस टाइम। तो अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ, वह समय अनुसार जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी अपने स्टेज पर परमात्मा ओम तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे, ये क्या कहते हैं, नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली तो अच्छी अच्छी ही रही, और वे वहां के वहां रह जाते हैं। कुछ हलचल तो मचाओ ना, वगैरह अपने बच्चों को कुछ हलचल मचाओ। हर एक को अपना हक होता है, पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी उसने से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वगैरह ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि ये अपनी बात को स्पष्ट करने बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा ना, वगैरह कौन से ढंग से बात समझा रहे हैं। तो सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए, प्यार भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए उस। तो बाप दादा सदैव कहते हैं कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। जिसको कह रहे हैं उसको प्यार से भी करो, तो रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता भी सिद्ध करो। रिगार्ड भी दो, सत्यता भी सिद्ध करो। भगवानो आज कहते हो ना, अपना थोड़े ही कहते हो, बिगड़ने वाले तो चित्र से भी बिगड़ते हैं। हम तो यही कहते हैं ना कि भगवान ने कहते हैं, तो फिर क्या करते हो, चित्र तो नहीं निकालते हो ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला, कब झगड़ा हुआ क्या। वगैरह साकार में जब फलक से कहते थे ना, तो कोई झगड़ा हुआ तब। तो यह तरीका भाषण का भी सीखे ना, ज्ञान की रीति कैसे बोलना है, स्टडी की ना, अब फिर से स्टडी करो। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना, तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते। दुनिया के लिए क्या है ना, तो सच्चाई से क्या नहीं कर सकते। कब तक ऐसे चलेंगे। तो इसमें तो खुश है, ये जो कहते बहुत अच्छा है, ये तो सब कहते हैं ना। आखिर दुनिया में ये प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है, ये चाहते हैं कि प्रसिद्ध हो जाए, यही सच्चा ज्ञान है। इससे ही गति सदगति होगी, इस ज्ञान में ना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो, योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वही की वही बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। तो आपकी शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, वहां इतनी शक्ति होती है मधुबन जब जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते हैं। जो हुआ है ये भी जरूरी था, बाबा कह रहे। तो जो धरणी कलराठी बन गई थी, वह धरणी को हल चला के योग्य धरणी बनाने का यही साधन यथार्थ था। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में आएंगी ना, अब अपनी शक्तियों कह रहे हैं, और स्नेह के रूप में आए। लेकिन ये शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, जो ना कह रहे हैं वो हाँ में आ जाए, तो यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। तो अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान। बाबा ने बताया कि आते हैं खुश होकर जाते हैं, वो तो जिन्हों को इतना आराम इतना स्नेह खातिर मिलेगी तो जरूर संतुष्ट होकर ही जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता ना, बिना स्वार्थ का प्यार नहीं मिलता ना वहाँ, तो बिना स्वार्थ का मिलता है। तो इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। संतुष्ट तो हैं, थोड़े खुश हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं बनते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो, तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे इस सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ, उनमें कौन सी बातें थी, तीर समान थी ना। तो फार्म भराने के लिए कहते थे, उस वक्त सब फार्म भराते थे ना, ये राइट है व रॉन्ग है, हाँ व ना लिखो, फार्म भराते थे ना। तो क्या योजना ये रही, एक है ऐसे ही भरवाना, तो ऐसे ही कर दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया। लेकिन समझा कर भराओ, तो उसी अनुसार अर्थात फार्म भरेंगे, तो सिद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। वे आपस में प्लान बनाओ, जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। तो ऐसी किसकी इंसल्ट थोड़ी करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेज हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं, उन लोगों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। अच्छा, फिर बाबा दो चार भाई बहनें जो है बाप दादा छुट्टी लेने आए हैं, वो बता रहे हैं कि स्नेह का रसपंड तो मिल गया ना, सच्ची दिल पर साहिब सदा राजी है, आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो। इसलिए बाप भी सच्चों को सदा स्नेह का रसपंड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, जो विष्णु दादी है सबके दिल में उस टाइम बाबा ही समाया हुआ है। तो इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो, कर्म योगी आत्मा हो ना। कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो आप। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आशा रखते हैं, यह विजय माला के मन के हैं। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। वो थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं क्वेश्चनों से। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न है, महारथी बच्चे प्रति बाप दादा क्या बोले? सुरेश बहन, सुमन बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, आपने भी बहुत अच्छी तरह सुनाई है। बाबा ने कहा है कि जिम्मेवारी का ताज और तख्त जिनके सिर पर रखा है, तो उन महारथी बच्चों के प्रति बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं अब नई दुनिया के लिए इतना ज्ञान फैलाओ, इतना ज्ञान फैलाओ कि नगाड़े बज जाए। तो ये ब्रह्मा कुमारियां आई हैं, इनका ज्ञान सुनो, बिल्कुल नया है और क्या ज्ञान देती हैं, और ऐसी धूम मच जाए कि सब हैरान हो जाए, भाई ये कौन है ऐसा जो ये इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही तो हो रहा है। बाबा ने पहले तो ब्रह्मा कुमारियों को चुना, फिर वो ज्ञान को फैलाने के निमित्त बनाया। और मैं तो कई बार कहती हूँ, भाई अगर ये दीदियां ना होती तो हमें बाबा से कौन मिलवाता। दीदियां ही निमित्त बनी है। बाबा यही कह रहे हैं, कहते हैं चाहे कोटों में से कोई निकले, लेकिन तुम्हारा आवाज ऐसा निकले चारों तरफ धूम मचे, पेपर्स में आ जाए और ब्रह्मा कुमारियों की वाह वाह होए, जय जयकार हो जाए। और भाई वाह क्या ज्ञान देती हैं, और किस चीज को ये आधार मानती हैं, उनको कैसे सिद्ध करती हैं, कितना अच्छा इनके पास तरीका है, कितना अच्छा ये ज्ञान है। जब अखबारों में आ जाएगा तो समझेंगे कि ज्ञान दाता का नगाड़ा बज गया। बाबा फिर कहते हैं समझा, हमें बाबा समझाते हैं भाई ऐसा करना है तुमने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ओम मुरली है, रितु बहन ने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे, कितने बाबा का इसमें नजर आता है कि कितना बाबा की वो थी कि कितनी जल्दी जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करने का था। कितने तरीके से बाबा ने पूरी मुरली में समझाया है, लगन कितनी थी उनकी नजर आती। बाबा ने यही कहा है कि बाबा ये बोले महारथी बच्चों के प्रति कि अब दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ, क्योंकि भक्ति में वेद शास्त्रों का और जो भी ज्ञान में लोग करते हैं वो सब ठीक है, मगर अभी ये जो पार्ट 1 में भी बाबा ने जैसे कल बताया कि जो नया ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, और जो चीजें आम लोगों को वही सर्वव्यापी वाली जो चीजें हैं या वेद शास्त्रों का ज्ञान है, श्री कृष्ण गीता का भगवान कह दिया, ये सब चीजें जो है वो आत्मा परमात्मा का जो बाबा ने नया ज्ञान दिया है, जो ज्ञान की अथॉरिटी कल बाबा ने पार्ट 1 में कहा है कि उससे समझे कि कोटों में कोई निकले, लेकिन ऐसी आवाज बाबा ने कहा कि चारों ओर से ये धमाका बन जाए कि ज्ञान दाता का नगाड़ा बज जाए, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी से कितना अच्छा इनका ज्ञान है, नया ज्ञान तो है ही है, तो कितना अच्छा ज्ञान है। और ज्ञान क्या देती है उसका आधार सारा समझ आ जाए कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, तो कैसे सिद्ध करती हैं अच्छे से। न्यूज़पेपर में भी आए और पूरा बाबा का जो है प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी ये नजर आता है कि बाबा कैसे चाहते थे कि सब बच्चे भी बेहद में आ जाएं और सत्य ज्ञान की अथॉरिटी बन के सबको अच्छे से बाबा का ज्ञान मिले, ज्ञानदाता का ज्ञान मिले। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सुमन टंडन बहन है? नहीं जी, नहीं नहीं है। है शायद। हाँ जी, अच्छा, ओम ठीक शांति। है, बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों। हेलो। हाँ जी, ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, मैं क्या अपना प्रश्न ले सकती हूँ अभी? मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सुना दो, आपका ठीक फिफ्थ है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने कहा है कि युवा वर्ग को सदा सफलता के लिए कौन सी ताबीज रखनी है ना? तो बाबा ने युवा वर्ग को ये बोला है कि अपने पास एक ताबीज रखो कि आपने रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। तो बाबा ने भी हमें ये सिखाया हुआ है कि देने में ही लेना समाया हुआ है ना। तो सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड बन जाएगा हमारे लिए।
तो युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर हमेशा एक ही मंत्र रहना चाहिए। जितने भी युवा वर्ग है ना, बाबा उनको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि जो भी कार्य करो, कुछ भी करो ना, मतलब कुछ भी आप करते हो तो पहले आप करो। आप करोगे तो ये एक मंत्र बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं आप इसको ना अपने अंदर पक्का कर लो, सिर्फ बोलो ही नहीं, उसको अपने अंदर धारण भी करो। कुछ बच्चे बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से तो बोल देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावना होती है ना, वो कुछ और होती है। तो बाबा कहते हैं कि मुख से नहीं, अंदर से भी आप पहले आपको ही पक्का करो। तो यथार्थ रूप में अपने आप में मैं को मिटाना है बाबा कहते हैं, और दूसरों को आगे बढ़ाना है। खुद तो बढ़ना ही बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं कि इस मंत्र को, इस महामंत्र को अपने पास रखोगे तो आपके पास सफलता आई ही पड़ी है। आप सफलता के सितारे बनते जाएंगे। तो यह मंत्र और ताबीज बाबा ने कहा है कि अपने पास रखोगे ना, तो प्रत्यक्षता का भी नगाड़ा बजता ही रहेगा, आपका प्रत्यक्षता का नगाड़ा भी बजेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, बहुत सुंदर कविता बहन। सेकंड प्रश्न है, ज्ञान की प्रभावशाली और प्रेम की प्रभावशाली में क्या अंतर है? अनीता बहन, आशना बहन और सीमा बहन। शांति, बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा यह बता रहे हैं कि दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक तो ज्ञान और प्रेम के आधार से चलते हैं और एक सिर्फ प्यार के आधार से चलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बाबा बता रहे हैं कि दोनों की स्थिति में अंतर होता है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो सिर्फ प्यार से चलते हैं और ज्ञान को उतना नहीं उठाया है, तो वो जो है ना उतना समय नहीं चल पाते। क्योंकि बाबा ने बताया है कि अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का चिंतन मनन भी नहीं कर पाएंगे, योग भी नहीं लगेगा, बुद्धि भी एकाग्र नहीं होगी। क्योंकि योग किससे लगता है? जब तुम्हारा यथार्थ ज्ञान हो ना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु, और अपने घर का पता नहीं, कुछ नहीं। तो सिर्फ प्यार के आधार से, मतलब वो कुछ आत्माएं होती हैं जो परिवार से प्यार मिलता है, दीदियों से प्यार मिलता है और बाबा से भी प्यार उनका जुट जाता है, लेकिन ज्ञान को उसका बल उनके पास नहीं है, तो वो शक्तिशाली नहीं बन सकते और ज्ञान में ज्यादा समय निर्विघ्न भी नहीं चल सकते। वो कभी चलेंगे, कभी रुकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जो ज्ञान और प्यार दोनों के आधार से चलते हैं, उनकी स्थिति जो है ना वो सही रहती है, वो निर्विघ्न होके चलेंगे। क्योंकि उनको पूरी, जब एक नॉलेज मिल जाती है ना कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, तो अपनी बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा से सच्चा जो प्यार है जुड़ जाता है, और उससे उसी प्रेम की शक्ति और ज्ञान के आधार से मनन चिंतन करते हुए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए ही, फिर बाबा कह रहे हैं जब ये शक्ति होगी तभी परखने की और निर्णय करने की भी शक्ति आएगी। तो इसके आधार पर ही आत्मा आगे बढ़ती है, फिर आत्मा कमजोर नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आशना बहन है। हाँ जी, ओम शांति। जैसे अनीता बहन ने भी अभी शेयर किया कि क्वेश्चन यही था कि ज्ञान और योग में कुछ बच्चे होते हैं जो ज्ञान और योग के आधार से चलते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेम के आधार से चलते हैं। जैसे एक बात बोली जाती है कि जो ज्ञान होता है उसे प्रकाश भी कहते हैं ना। अब भक्ति में भी क्या देखते हैं, परमात्मा के प्रति प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार है उन भक्तों के दिलों में भी। पर क्या होता है कि उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं होता ना, इसलिए उनका जो वो भक्ति है वो फिर सारा का सारा वेस्ट हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा यही कह रहा है कि जो दोनों है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ज्ञान बीज है ना, तो प्रेम पानी है। तो अगर दोनों का बैलेंस होता है तभी वो जो पौधा होता है या पेड़ होता है वो अच्छे से पनप पाता है। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया, मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे जो ज्ञान के आधार से चलते हैं ना वो निर्विघ्न होते हैं। ज्ञान निराधार बनाता है, वो जो होता है ना बिना आधार के, मतलब ज्ञान में जो चलने वाला होगा और जो प्रेम में चलने वाला होगा उसको किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रेम से चलने वाले को आधार चाहिए, जहां प्रेम होगा वो वहीं भाग जाएगा। तो अब वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी पैदा करती है। जो ज्ञान होता है वो रोशनी है, वो आपको भटकन से छुड़वाएगा।
जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका जो एम ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होता जाएगा, आपकी जो इंटेंशंस है अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो क्लियर होते जाएंगे। अब जैसे जो प्रेम वाला होगा वो जहाँ भी अंधविश्वास में भी चला जाएगा, लेकिन जो ज्ञान वाला होगा उसमें निश्चय की पावर बहुत ज्यादा होगी, वो क्लियर अपनी उसको डेस्टिनेशन को देख पाएगा। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन को वो जो मछली की आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे दिख रही थी, जैसे एक स्ट्रेट उसमें है ना। तो उस चीज के, इस ज्ञान और योग, ज्ञान और प्रेम के बैलेंस से ही ये गाड़ी सही चलती है, क्योंकि दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। जो ज्ञान है वो बीज है, और जो प्रेम है वो पानी है। बिना परमात्म प्यार के भी कुछ नहीं हो सकता, और ज्ञान अगर ना हो तो फिर रोशनी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए ये दोनों का जो बैलेंस होता है, जैसे बाबा ने बीच में बताया कि मनन नहीं कर पाएंगे, योग नहीं कर पाएंगे, अपने विकर्मों का विनाश नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का जो बैलेंस है ना, वही हमारे जीवन को एक दिशा देता है। एक रोशनी है तो एक आगे बढ़ाने का साधन है। ये दोनों चीजें ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बाबा ने बोला, सिर्फ प्यार से चलने वालों को आधार की जरूरत पड़ेगी, और जो ज्ञान से चलने वाले होंगे वो निराधार होंगे, निर्विघ्न होंगे, और सही से चलते रहेंगे। यही बाबा ने थोड़ा शेयर किया। थैंक यू। जी। ओम शांति। इसमें बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यार के आधार पर और दूसरे ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर, लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर होता है। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वे सदा ही निर्विघ्न चलते हैं, और जो केवल प्यार के आधार पर चलते हैं वो शक्तिशाली नहीं होते, क्योंकि ज्ञान का बल तो जरूर चाहिए, पढ़ाई से और मुरली से भी प्यार हो। ज्ञान की मस्ती वाले निराधार रहते हैं, और प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना नहीं चलते। ज्ञान की शक्ति वालों की मनन शक्ति भी अच्छी होती है, और मनन शक्ति अच्छी होगी तो एकाग्रता भी अच्छी आ जाती है। फिर जहाँ बुद्धि में एकाग्रता होती है वहां परखने की और निर्णय शक्ति भी स्वतः ही आती है। फिर जहाँ ज्ञान का बल नहीं होता वहां ये सारी शक्तियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ओम शांति। हाँ जी, तीनों बहनों ने बहुत सुंदर समझाया, बहुत अच्छे से बताया। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रह्मा बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? मीतू बहन, विनीता बहन। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छी मुरली सुनाई। ब्रह्मा बाप अपने एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, और जो संपूर्ण और संपन्न बन जाएगी आत्मा, वो बाप समान ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा बाप को जल्दी रहती है समय संपन्न होने से पहले मेरे बच्चे संपन्न हो जाएं, अर्थात ब्रह्मा बाप जैसे बन जाएं, कोई रह ना जाए, और फिर साथ में हाथ देकर घर चले। बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेरा हाथ थामे मेरी बाहों में समाकर साथ चले। बच्चों को बाबा यही कहते हैं कि जो शिव बाबा ने कहा मैंने अभी अभी किया, ब्रह्मा बाबा ने अभी अभी किया, मतलब उनका कहना और ब्रह्मा बाबा का करना समान रहा, तो तभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान जल्दी बन गए। तो ऐसे ही बाबा हमसे भी यही चाहते हैं कि बाबा का कहना और बच्चों का करना एक समान हो। जो करना है वो अब करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। यही ब्रह्मा बाप हम बच्चों से चाहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। विनीता बहन। ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जो हैं ब्रह्मा हमारे मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। बाबा ने कहा है कि एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखना चाहते हैं। यानी कि बाबा तो हमारी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं ना, कि हम जल्दी जल्दी संपन्न हो और अब स्व कल्याण से विश्व कल्याण करें। तो बाबा यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बने। ओम शांति। मैंने आज पढ़ा नहीं है, मैं कहीं गई हुई थी, अभी अभी नहीं फिर खोला है थोड़ी देर। नहीं, बहुत अच्छा बताया फिर भी आपने, बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। अगला क्वेश्चन है, मैदान में आने से पहले किस बात का ध्यान रखना है? अर्चना बहन, रजनी बहन, रेणु बहन। ओम शांति। आज की जो मुरली है, बाबा ने मैदान में आने के लिए बोला कि सेवा के क्षेत्र में तो जाना ही है ना।
तो बाबा ने कहा कि महारथियों को सेवा के प्लान जो बनाए हैं, तो बाबा ने उसने बोला है कि उसमें करना क्या है आपको, क्योंकि ये मतलब बाबा ने कहा कि यूथ के लिए ये प्रोग्राम्स बने हैं, तो वो प्रत्यक्ष करना होगा। और जो यूथ होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, शोर शराबा और जो भी हंगामा मारपीट ये सब करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी उनसे डर लगता है। बाबा ने कहा तो आपका जैसे हमारा तो साइलेंस का ही है ना, बाबा का जो अनुभूतियां या यज्ञ की जो भी गतिविधि रही, सामना करने की शक्ति, वो साइलेंस की शक्ति से ही आया। साइलेंस की पावर से को प्रत्यक्ष भी करना है ना मैदान में। बाबा ने कहा तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि बोलना कम है, करना ज्यादा है ना। क्योंकि मुख द्वारा तो सभी बोल लेते हैं, सब भाषण कर लेते हैं, सब कहते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन हमारा कर्म ही हमारा भाषण करे। इतना मतलब जो बाबा कहता है कि चेहरे चलन से जो सेवा हो तो नेता लोग भी मुख का भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रूहानी युवा वर्ग जो है वो सिर्फ मुख का भाषण नहीं करेंगे, लेकिन उनके नयन मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। बाबा ने इसलिए कहा कि कर्म का भाषण कोई नहीं करता, है ना, कर्मों से ही पता चलता है ना वैसे कैसी आत्मा है ना। और बोल चाल से संबंध संपर्क में जब आती है आत्मा, इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म ही प्रत्यक्ष करेंगे। और बाबा का आजकल जो अव्यक्त इशारा है वो भी कर्म योगी का चल रहा है, कंबाइंड स्वरूप का। बाबा ने कहा कि जब कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, और कर्म ही रूहानियत को सिद्ध करता है, इसीलिए कर्मों में वो पावर आनी चाहिए, वो शक्ति आनी चाहिए जिससे कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। थैंक यू। रजनी बहन है, रेनू बहन? रेणु नहीं है क्या बहन दोनों नहीं, बहनें? रेणु बहन भी नहीं है, रजनी बहन भी नहीं है। अच्छा, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा बताया रचना बहन ने। युवा वर्ग को सदा सफलता के लिए कौन सी ताबीज रखनी है? रानी बहन, रूमी बहन। रानी बहन भी नहीं है, रूमी बहन तो है। मैं नाम ओम बताओ। शांति। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, और अर्चना बहन ने भी इस क्वेश्चन को कवर किया कि बाबा ने कहा था कि इसमें युवा लोगों के लिए बाबा ने मेन यही कहा कि बोलना कम है, लेकिन अभी अपने जैसे वाचा में नहीं आना, जो भी कर्म करो मतलब अपनी चाल चलन से बाबा प्रत्यक्ष हो। अब वो तो एक प्रैक्टिकल है कि देखो जो हम अपने हमारे बिहेवियर से रोज जो देखते हैं घर में भी और बाहर भी, उससे ज्यादा प्रत्यक्ष होता है, बजाय कि हम रोज रोज किसी बात के लिए किसी को समझाएं या बोले, उसका असर नहीं होता जितना कि प्रैक्टिकल में देखने में असर होता है। तो बाबा यही कह रहे थे, साथ में ही उन्होंने कहा कि ताबीज जो दिया वो उन्होंने कहा कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, माना कि अपने को पीछे करते हुए अपने चाहे छोटे हैं या बड़े हैं जो भी हैं उसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने से और साथ में सम्मान देना है। अभी संडे के पीछे की जो 1-2 हफ्ते पहले मुरलियां चली उसमें बाबा ने यही कहा ना कि जब दूसरे को सम्मान दोगे तो वो खुद ही तुम माननीय के पात्र बन जाओगे। तो जब हम दूसरों को रिगार्ड देंगे तो वो स्वतः ही, उससे हमें कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे पैरों को छुओ या मेरी रिस्पेक्ट करो, वो अपने आप ही जब हम दूसरों को, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, हम उनको आप कह के बुलाएंगे या किसी को आप कह के छोड़ना, आप कहना भी एक छोटे से बच्चे को तू करके कहना और एक आप करके कहना, उसमें भी इसको रिगार्ड देंगे तो वो खुद हमें रिगार्ड देगा। और ऐसे ही किसी को अपनी आगे बढ़ाने के लिए पीछे करना, तो वो उसमें उसकी हमारी सफलता है, उसकी सबकी जीत में हमारी ही जीत समाई हुई है। इससे एक छोटी सी कहानी थी कि एक राजा था, तो वो राजा ने एक दिन ऐलान किया कि मेरे दरबार में से मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि सुबह 5 बजे मेरा दरबार बंद हो जाएगा और मैं सबको सोना चांदी जो भी मेरे पास है मैं अपने दरबार में से ले सकते हैं वो।
तो कहने लगे कि जब उसने ये ऐसा ऐलान किया तो सुबह ही 9 बजे बहुत लंबी लाइन, 9 बजे का टाइम था शुरू होने का। तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इतनी लंबी लाइन लगी। एक व्यक्ति का जो ही नंबर आया 5 बजे, तो उसका देखा कि बंद हो गया, टाइम ओवर हो गया था। तो नेक्स्ट डे उसने सोचा कि राजा ने कहा था 3 दिन मैं दूंगा। तो नेक्स्ट डे उसने सोचा कि आज मैं 9 बजे आया हूँ और मेरे 5 बजे में तो फाटक ही बंद हो गए। अगले दिन मैं सुबह 3 बजे आऊंगा। वो 3 बजे आया और जो ही फाटक खुले, सबसे पहला टर्न उसका था। तो अपने पीछे वाले से उसने पूछा, भाई तू कैसे आया? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि मैंने अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है। उसने उसको आगे बढ़ा दिया। पीछे वाले से पूछा, पीछे टर्न आई, उससे पूछा, उसने कहा मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई करानी है। ऐसे करते करते उसका नंबर फिर लास्ट आ गया। जब तक नंबर आया फिर 5 बज गए, गेट बंद। ऐसे ही सेकंड डे उसने फिर किया, क्या आज मैं इससे भी जल्दी आऊंगा। वो सुबह 3 बजे की जगह सुबह 2 बजे आया। और जब अपने पीछे वालों से पूछता है तो उसको लगता है कि इनकी जरूरत तो मेरे से ज्यादा है, तो उनको आगे बढ़ाता गया और उसका नंबर फिर लास्ट आया। अब राजा ने देखा कि 3 दिन से ये व्यक्ति रोज आ रहा है और अपने पीछे वालों को आगे बढ़ा रहा है, ये चक्कर क्या है? राजा को उस पर शक हुआ। तो राजा ने उसको बुलाया कि आप इधर आगे आओ। पहले फाटक बंद हो चुका था, फिर भी राजा ने उसको बुलाया। 5 तो बज गए हैं, लेकिन आप आगे आइए और आप बताइए आप रोज यहाँ आके करते क्या हो? तो उसने कहा, राजा जी जो महाराज जो आप कर रहे हो ना, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा, मैं तो यहाँ सबको सोने जा रहा दे रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके पास जो था आपने वो दिया और मेरे पास जो था, मेरे पास तो देने को कुछ था ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ मेरी बारी थी, तो मैंने अपनी बारी दे दी सबको। तो कहने का मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ किसी को पैसे देके ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी को धीरज दे सकते हैं, किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी की पीठ पे खाली एक हाथ ही थपकाना कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये भी एक अपनी बारी देना, जैसे किसी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना ही है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी रोमी बहन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कहानी सुनाई आपने। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि अपनी स्टेज पर परमात्म बम लगाओ। अशोक भाई और प्रीति बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर मनन चिंतन बहनों भाइयों का। एक बहन बहुत अच्छी मुरली आपने भी सुनाई। बाबा ये सेवा की बात कर रहे थे। सेवा में जो है भले बाबा कह रहे हैं कि प्लान्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि प्लेन बुद्धिमान प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात केवल श्रीमत अनुसार जो यथार्थ बाबा का जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान को और ज्ञानदाता को, दोनों को। दुनिया वाले तो सिर्फ शांति शांति कहते हैं और शांति की कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते रहते हैं, भले मन अंदर जो है अशांति रहती है, लेकिन ऊपर से जो है वो शांति शांति चाहिए ऐसा नारा लगाते हैं। तो इसी चीज को बाबा ने कहा कि प्लेन बुद्धि बन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात जो अंदर सोच है उसको ही प्रैक्टिकल में लो। पहले तो अब तक तो होता था दुनिया वाले को जो है जैसे उनको पसंद होता था वैसे टॉपिक टॉपिक रखे जाते हैं ताकि लोग इस ज्ञान से थोड़ा थोड़ा जुड़ते रहें। और मैंने कहा वो उस समय की चीज थी, लेकिन आज वो समय आ चुका है, लोगों को ज्ञान मिल गया अब उन अथॉरिटी के साथ, क्योंकि जो है ज्ञान का बीज तो सब में पड़ चुका है। अब बड़ी अथॉरिटी के साथ जो है स्टेप, जब भी कोई प्रोग्राम करो तो अथॉरिटी से इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। दुनिया वाले उसमें भले इंटरेस्ट ना ले, लेकिन ये बात नहीं, अब दुनिया वाले भी इस चीज को बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। अब उनके मुख से भी निकलने लगा है कि यथार्थ ज्ञान है तो केवल यहीं पर है, ब्रह्मा कुमारियों के पास भी है। तो इस चीज के लिए उसने बाबा ने कहा है कि अपनी स्टेज पर परमात्म बाम लगाओ, अर्थात परमात्मा का जो ज्ञान है उसे स्मृति में रखते हुए इस ज्ञान को जो है यथार्थ रूप में सुनाओ, ताकि उन वो भी जो भी सुने वो भी सुने कि अब तक हमने शास्त्रों की बातों में जो ज्ञान सुना था उसमें तो कहीं हमने कुछ प्राप्त किया ही नहीं, केवल भटकते रहे। वास्तविक में तो ये सच्चाई है, क्योंकि हर आदमी अब जो सुनना चाहता है वो रीजनिंग के साथ सुनना चाहता है।
साइंटिफिकली इसको प्रूव करना चाहता है। जब वो चीज, दो चीजों में जो है सक्सेसफुल रहता है, फिर वो बाबा का पक्का बच्चा बन जाता है। शुरू शुरू में ये पॉइंट सबके साथ होते हैं, क्योंकि ये तर्क वितर्क की शक्ति जो है ना, उसे यूज करता है वो। लेकिन यहाँ पर बाबा का जो ज्ञान है, वो कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं कि ज्ञान को केवल अंधविश्वास होकर नहीं सुनना, इसको यथार्थ रूप में तर्क के साथ समझते हुए, साइंटिफिकली समझते हुए इसको समझो, तो ये जो बीज जो होता है, ये फलीभूत होना ही होना है। बाबा ने कहा कि जो भी कुछ है, केवल अथॉरिटी तो है इस बाबा के ज्ञान के साथ साथ, तो ज्ञान के साथ साथ स्नेह भी दो और अथॉरिटी भी, दोनों चीज के सामने, अर्थात रिगार्ड भी दो, और अपनी बात को, सत्यता को सिद्ध भी करो। ओके, अभी आजकल जो हमारे ये चल रहे हैं ना पॉइंट्स, कि सत्यता भी सिद्ध करो, लेकिन शालीनता के साथ, प्रेम के साथ जो है उस अपनी इस बात को सिद्ध करो। तभी जो है इस तरीके से जो सामने वाली जो आत्माएं होती है, वो इस चीज को जो है स्वीकार करेंगी। तभी वो इस चीज को, ज्ञानदाता भी और ज्ञान भी यथार्थ हो जाएगा। तभी उनके मुख से निकलेगा ये कि अगर यथार्थ ज्ञान है तो केवल ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है, इससे ही गति सदगति होगी, इस ज्ञान के बिना सदगति नहीं होगी। और जो सबसे अच्छी चीज बाबा ने जो बताई है, अब जो धरती, जो धरनी की बात बाबा ने यहाँ पर एक्सप्लेन की, इस ज्ञान के द्वारा जो अब तक का जो ज्ञान सुना था, ये 83 की मुरली, इसके बाद 769 से लेकर 785 तक तो जो है, जो बाबा का जो ज्ञान चलता ही रहा था, उससे जो है केवल एक धरनी ही तैयार हुई थी। जो धरनी लोगों के मतलब कल राठी थी, अर्थात कि बंजर भूमि थी, वो भी जो है अब उस चीज को, उस ज्ञान को स्वीकार करने लायक बन गई थी। अब बाबा ने यही शक्तियों की लिखा, अब शक्ति स्वरूप जो आओ, अपने स्नेह स्वरूप में आओ, और तुम्हारा जो एक एक बोल हो ऐसा हो कि लोगों के हृदय को परिवर्तन करने वाला बन जाए, उनकी बुद्धि बन जाए। जो उन्होंने शास्त्रों की बातों में तुम्हारे ज्ञान को सुनकर ना 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 कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, अब वो हाँ में बदल जाए। और जब ऐसा रूप प्रत्यक्ष होगा, तब जो है ज्ञानदाता भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ऐसे ही प्रोग्राम, अब ऐसे ही प्लान्स जो है बनाते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन की। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि परमात्मा बॉम्ब कैसे लगाना है। तो बाबा ने यही बताया कि परमात्मा बॉम्ब कैसे लगाएंगे, कि जो लोग अब तक तो मान तो रहे हैं कि ये अच्छे हैं, इनका ज्ञान अच्छा है, पर उसके लिए हमें क्या करना है, तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलनी, लेकिन पॉइंट्स तो देने। कैसे देने? अथॉरिटी और स्नेह से देने, सो दैट उनको पक्का यकीन होए कि ये अपनी बात को हमें इतना शक्तिशाली ढंग से प्रेजेंट करना है कि उनको यकीन हो जाए कि ये ही सब कुछ है। तो सिर्फ अथॉरिटी और स्नेह नहीं, अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों ही साथ साथ चाहिए। और रिगार्ड भी देना है और सत्यता से सिद्ध करना है, क्योंकि हमारे तो कोई भी ज्ञान में कुछ गलत है नहीं, सत्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान को सिद्ध करना है। अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव भी बड़ा अच्छा निकलता है। और बाबा वही कह रहे हैं कि आपने ना दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदला, भाषण को चेंज किया, तो अब यथार्थ रूप से हम क्या नहीं कर सकते। तो बाबा यही कह रहे हैं कि यही यथार्थ ज्ञान है, दुनिया में ये प्रसिद्ध होना चाहिए कि इससे ही गति सती सदगति होगी, इस ज्ञान के बिना सदगति नहीं है। अभी तो लोग आते हैं, शिविर में आते हैं, करके चले जाते हैं, बाहर जाएंगे, यहाँ तो सुनेंगे हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, बाहर जाके फिर वही परमात्मा सर्वव्यापी है। तो इसके लिए हमें ना अपनी शक्ति के, हमारी शक्ति के प्रभाव से वो परिवर्तन हो, क्योंकि हमें खुद शक्तिशाली बनना है। जो हम शक्तिशाली बनेंगे, तो जो धरनी काल राटी बनी हुई थी, बंजर बनी हुई थी, उसको हल चला के योग्य धरनी बनाने का क्या तरीका है कि खुद शक्तिशाली होना है। और जब हमारे अंदर शक्तियां होंगी, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे, तो स्नेह के रूप में। लेकिन शक्तियां और सब हमारे एक एक बोल ऐसे हो कि हर एक का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो ना से हाँ में आ जाए। तो बाबा यही कह रहे कि अपना ये रूप प्रत्यक्ष करो और इसका प्लान बनाओ, सत्यता से सब कुछ करो, और कम से कम बोल के, और बोल ऐसे हो कि सामने वाले की बुद्धि का परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत दोनों दोनों ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा क्लियर किया है।
अगला प्रश्न है कि संतुष्टता के साथ शक्ति रूप बनकर जाएं, इसके लिए क्या करना है? रमनी भाई, विजय भाई। ओम शांति। रितु बहन, आपने अच्छा चांस लिया, बहुत अच्छे से समझाया, सभी ने बहुत अच्छे से पॉइंट लिए। बाबा यही यहाँ समझाने दे रहे हैं कि एनुअल प्लान में सभी जो सेवादारी या सभी मेन आए हुए थे, तो उनको गाइडेंस यही कह रहे थे कि ये जो शक्तियां ही हैं जिससे ना उनका हृदय का परिवर्तन हो जाए, उनकी बुद्धि जो है ना से हाँ में आ जाए। और बाबा ने कहा ऐसा कुछ प्लान बनाओ। कहते हैं आते हैं खुश होकर जाते हैं, खुश होकर तो जाएंगे ही, क्योंकि इतना आराम मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, इतना खातरी होती है, इतना रिगार्ड होती है, संतुष्ट होकर तो जाएंगे। बाबा ने कहा लेकिन शक्ति रूप बन के जाए, जैसा विपरीत मैंने लिखा है ना, इसलिए में हाँ जी करते हैं, बाहर जाके वही बात आ जाती है। बाबा इस तरीके से कह रहे हैं कि शक्ति रूप बनकर नहीं जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा की प्लानिंग थी ना, योजनाएं होती थी कि ये कोई शिविर कराया, कुछ हुआ, तो उनसे उनके ओपिनियन लिखवाते थे या वो क्वेश्चन करते थे, इस तरीके से करते थे। तो मतलब बेसिकली ना सिद्ध भी हो जाए, और जो ऐसा करें बात भी सिद्ध हो जाए, अथॉरिटी भी रहे, स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी रहे। अर्थात जैसे वो सत्यता और सभ्यता वाली बात चली ना, सत्यता हो पर सभ्यता के साथ, स्नेह भी हो, मधुरता भी हो, पर सब चीज का बैलेंस बना के हम ऐसे चलेंगे। तो इस तरीके से लक्ष्य से रखेंगे तो हमारी जो है ना मंजिल में पार देंगे। क्योंकि उनको रिगार्ड देना है, क्योंकि अपने मन में क्या रखना है तो अपने ही ना, अपने ही तो कल्प की ब्रांचेज है ना सारे, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके से कहना, जब अपनापन आता है तो उनका रिगार्ड करना इजी हो जाता है। क्योंकि तो इससे हम बड़े हो गए तो छोटों को तो प्यार देना ही है। तो इस तरीके से बाबा ने यहाँ पे कहा। फिर बाबा ने कहा कि भाई जो सच्चे दिल पर ना साहब हमेशा राजी रहता है, और जो सच्ची लगन से करते हैं ना काम, तो उसमें बाप जो है ना हमेशा दिल में समाया रहता है। ऐसे बाबा ना तीव्र पुरुषार्थियों को याद किया बाबा ने कि अच्छे तीव्र पुरुषार्थ से चल रहे हो, कर्म योगी आत्मा हो, कर्म और योग का बैलेंस रखा है। तो बाबा हर बच्चे से यही शुभ आशा रखते हैं वह विजय माला के मन के आ जाए। बाबा की भी यही आशा सभी विजय माला के मन के आ जाए, विजय भाई की भी यही आशा है कि सभी विजय माला के मन के आ जाए। इसी शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया विजय भाई आपने, सबने भाई बहनों ने बहुत अच्छा आंसर दिए, बहुत अच्छा रहा। अब अशोक भाई, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अखंडियों का लाभ ले रहे हैं ना? अगर कोई नहीं ले रहे तो कल से ऐड कर दें, क्योंकि ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है। शांति कुंड कहो या तपस्या धाम को, सब शब्द छोटे हैं, उसका लाभ लें सभी।
मेरे